नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो आज से नहीं सालों से। आपने मेरी या तो कोई बुक को रीड किया है, या आपने मेरे किसी कोर्स को रीड किया है, या आपने मेरे किसी वीडियो लेक्चर्स को अटेंड किया है। दोस्तों, आपने मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं या आपने मेरी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, किसी न किसी तरीके से मैं और आप हमेशा कनेक्टेड हैं। तो आज के इस शुभ दिन गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको तहे दिल से अपनी पॉजिटिव एनर्जी शेयर करता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने सुबह ही सुबह अपने साथ कनेक्टेड सभी लोगों को इन्फॉर्म किया था। मैंने अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। और दोस्तों, एक मार्केट के अंदर एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट को समय से पहले, मतलब मौसम के बदलने से पहले मौसम का अंदाजा लग जाना चाहिए। देखो दोस्तों, काफ़ी बार हम लोग गलत भी होते हैं और कई बार अपने व्यू के अकॉर्डिंग चलने में हमें बड़े बड़े नुकसानों का सामना भी करना पड़ता है और हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर देखो दोस्तों, बेसिकली क्या है कि आप इससे अपने तरीके नहीं बदल सकते, आपको अपने तरीके पे चलना आना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको 11 तारीख को बता दिया था इस मौसम के बदलाव के बारे में, आने वाली है बड़ी गिरावट। दोस्तों, मैंने आपको रेंज बताई थी 16,115 से 16,225 और मार्केट ने इस रेंज को फॉलो किया 12 जुलाई। और दोस्तों, 13 जुलाई के अंदर मैंने आपको बताया था कि वॉच दिस बिफोर क्रैश, मतलब बिग मूव फॉर ब्रेक। इस क्रैश से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लो। दोस्तों, सभी लोगों ने मेरी वीडियोस को नजरअंदाज किया होगा। दोस्तों, 11 जुलाई को आप कहीं पर भी जाकर देखेंगे, सब लोग मार्केट के लिए सुपर बुलिश थे। दोस्तों, 12 तारीख को मार्केट के लिए लोगों का व्यू थोड़ा सा चेंज था। और दोस्तों, 13 जुलाई के लिए तो सब लोग सुपर डुपर बुलिश मार्केट के अंदर थे। और दोस्तों, मार्केट गैप अप खुलता है। दोस्तों, मार्केट खुलता है गैप अप, मार्केट गैप अप खुला। और कल के अगर एनालिसिस को आपने मेरे देखा होगा या आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड होगे तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया होगा। तो देखो दोस्तों, उस जगह पर आप लोगों ने जब इस चीज को नोटिस किया होगा तो वहां मार्केट में हमारी जो रेंज थी वो थी 16,115 से 16,225 की। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट नहीं करेगा, मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश नहीं बन जाता। जब ये इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा, तब मैं इसके बारे में अपने व्यू को बुलिश लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं एक साइड चूज करता हूं और मैं एक प्राइस चूज करता हूं। देखो दोस्तों, मार्केट खुलता है 16,115 के पास से ऊपर, मतलब गैप अप खुलता है। मार्केट यहां खुलता है, नीचे की तरफ जाता है, फिर रिकवरी आती है और यहाँ मार्केट यहाँ तक राइज कर जाता है, मतलब 16,141 तक राइज कर जाता है। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इसने अभी तक इस कैंडल पर, जहां पर इसमें सेलिंग आई थी, इसको क्रॉस नहीं किया है। ये एक बार इस लेवल तक आ जाए तब मैं इसके अंदर कोई अच्छे बाय के ट्रेड्स ढूंढूंगा, मतलब मैं कॉल साइड के कुछ ट्रेड ढूंढूंगा। दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों ने कुछ शॉर्ट क्रिएट किए थे, मतलब कॉल साइड में। और यहाँ पर हमारे जो कॉल साइड के शॉर्ट्स थे, ईश्वर की कृपा से हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ समझाकर बताकर चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने इस लेवल से उठने की सेकंड कैंडल के अंदर कोशिश की। दो कैंडल्स लगातार मेरे को दिखा चुकी थी कि इस प्राइस पर सस्टेन नहीं कर रहा। मार्केट का व्यू मेरे लिए बुलिश नहीं था, मार्केट के लिए मैं बेयरिश बन चुका था। दोस्तों, मेरा व्यू सही रहा और मार्केट में उसके बाद आती है एक बड़ी गिरावट। उसके बाद मार्केट बहुत बार ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, इस जगह पर फिर उसके बाद मार्केट में आती है और बड़ी गिरावट। और दोस्तों, उसके बाद मार्केट में एक और सेलिंग और फिर और सेलिंग। और दोस्तों, फिर बिल्कुल सेम तरीके से मार्केट ने उठने की कोशिश की और फिर उसके बाद सेलिंग। और लास्ट में कुछ लोगों ने अपने इन शॉर्ट्स को क्लोज किया, मतलब लो पोजीशन के पास में लोग अपने इस डिप के अंदर, जो लोग शॉर्ट्स के अंदर ट्रैप हैं, अपनी इस पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमने भी इसका इस्तेमाल किया। जिन पुट की पोजीशंस में हमारी बाई की पुअर पोजीशंस बनी हुई थी, उनको स्क्वायर ऑफ करने के लिए। हालांकि एक बार मेरा मन था मार्केट के अंदर, दुर्गा शंकर जी, आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो देखिए, तो हालांकि एक बार मेरा मन था मार्केट के अंदर कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में कुछ बेयरिश पोजीशंस क्वांटिटी के अंदर शेयर कर देता हूँ। मैंने मतलब उसको अपडेट भी किया, पर मतलब एक जगह पर ना हिम्मत नहीं बन पाई। उसका रीजन ये था कि यार देखो, एक सिंपल सी बात है, मतलब आपका व्यू सही होता है, पर आपको कभी भी सुपर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपकी पोजीशंस हेज होनी चाहिए, क्योंकि लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हेज स्ट्रेटजीज के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। बट उसके बाद भी मैंने कुछ बड़ी पोजीशंस अपने क्लाइंट्स की क्रिएट करवा ही दी। अब देखो दोस्तों, ये मतलब क्या कहते हैं, उनके फेवर में भी जा सकती हैं और उनके अगेंस्ट भी। मेरे को कहते हुए मतलब अत्यंत हर्ष होता है, बड़ी खुशी की बात मेरे साथ ये है कि मेरे साथ अभी तक जितने भी लोग कनेक्टेड हैं
उन सबके मन में मेरे लिए आदर और मेरे मन में उनके लिए बहुत प्रेम है। दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है जब क्लाइंट्स आपके साथ में डील करते हैं, क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट देते हैं और वो आपके मतलब पोजीशंस को अपनी मतलब ऐसा आपने बहुत कम बार देखा होगा कि क्लाइंट्स खुद अपनी पोजीशंस को अपडेट आपको करते हो कि आज मैंने इतना प्रॉफिट क्लोज किया है। एग्जैक्टली सर आपने जो बताया इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, यही पोजीशंस मैंने मार्केट के अंदर ओपन किए हैं। मतलब वो आप पर इतना कनेक्टेड और आप पर फेथ करके चलते हो। देखो दोस्तों मार्केट केवल इमोशन से चलती है। मेरी इस बात को आप लोग जितना जल्दी सीख जाओगे और जितना जल्दी समझ जाओगे आप मार्केट में उतना जल्दी कामयाब हो जाओगे। मार्केट सिवाय इमोशंस के कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक एक चीज आपको बताकर चलूंगा। यूएसडी आईएनआर के बारे में, जीबीपी आईएनआर के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, इमोशंस के साथ कि किस तरीके के इमोशंस कैसे मार्केट में ट्रिगर होते हैं और किस तरीके से इमोशंस और डेटा को इकट्ठा करके समझते हुए हम लोग मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में अपनी पोजीशंस को क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस कोर्स को लॉन्च कर रहा हूं आज के इस शुभ गुरु पूर्णिमा के दिन में। मैं इसकी बहुत ही मिनिमम से फीस रखूंगा और दोस्तों मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पूरे साल के अंदर इस कोर्स को अपडेट करता चला जाऊंगा। तो आप में से जो भी लोग मेरे साथ इस कोर्स में कनेक्ट होना चाहते होंगे, देखो दोस्तों इस कोर्स का मकसद एक भी जगह पर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कॉन्टिन्यूसली सिर्फ आपको बहुत सारी चीजें समझाकर और सिखाकर चलूंगा। मैं आपको अपने पीछे मतलब मार्केट के अंदर किसी ट्रेड्स को ओपन करने के पीछे की क्या साइकोलॉजी थी मैं वो भी समझाकर चलूंगा। और दोस्तों उसके अंदर अगर हमने लॉस किया तो मैं वो लॉस भी समझाकर चलूंगा और अगर मैं प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट समझाकर चलूंगा। वो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्मेट में होगा और ओवर द पीरियड टाइम एक साल तक वो कोर्स आपके पास में धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा। तो इनकेस अगर आप उस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपके साथ में उस लिंक को शेयर करूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और फिर उसके बाद में मैं आपका एक डिस्क्लेमर लेने के बाद कि आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कोर्स के अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूं। मैं आपको सिखाकर चलूंगा यूएसडी आईएनआर, मैं आपको जीबीपी आईएनआर और बैंक निफ्टी जो सबसे ज्यादा ट्रिकी और वोलेटाइल है मैं आपको वो चीजें समझाकर चलूंगा। तो देखो दोस्तों अब मैं आपको अपना व्यू बताने की कोशिश करूंगा, पर उस तक व्यू तक पहुंचने से पहले एक बार मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूंगा आज उन पोजीशंस की तरफ जिन्हें हम लोगों ने मार्केट के अंदर ट्रेड किया, उनके अंदर प्रॉफिट भी क्लोज किए और लॉस भी हम लोगों ने क्लोज किए। तो इन पोजीशंस को देखिए आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे पास सबसे पहले जो पोजीशंस निकल कर आती हैं, देखो दोस्तों 13/7/2022 में 16,200 की कॉल को हम लोगों ने शॉर्ट किया था, 119 रुपये 35 पैसे पर शॉर्ट किया और 110 रुपये 7 पैसे पर हमने इसको क्लोज कर दिया। दोस्तों बहुत बड़ी मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं मिल रही थी और मतलब ये उस समय का वक्त था जब मार्केट ने पुश करना शुरू करा था ऊपर की डायरेक्शन में और इस जगह पर कन्विक्शन थोड़ी सी नहीं बैठ पा रही थी। तो 432 रुपए के प्रॉफिट में, क्योंकि हमें क्लाइंट को प्रॉफिट में रखना था और मतलब लॉस की क्योंकि ना इमोशंस का खेल है, इमोशंस जिस तरीके से ट्रिगर होते हैं क्लाइंट उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, गलतियां करते हैं इमोशंस की वजह से और मतलब अच्छे ट्रेड्स लेते हैं केवल इमोशंस की वजह से। तो सबसे पहली चीज थी हमारे पास प्रॉफिट में लेकर आना। और दोस्तों ये मतलब मेरे क्लाइंट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ना ये उस ऑर्डर के अंदर मेरे को लिख कर देते हैं हमेशा जिस ऑर्डर में इन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया होता है। तो मतलब इनको देखते हुए मुझे एक तरीके से पूरा दिन याद आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 432 रुपए का मुनाफा इसके अंदर पोस्ट किया, अब बुक किया मतलब। और दोस्तों फिर उसके बाद 15,700 की पुट है, 15,700 की पुट को बाई किया, मतलब 2 लॉट इन्होंने बाई किए, 53.65 पे इन्होंने इसको लॉन्ग किया, 73.9 पे इसको इन्होंने क्लोज कर दिया। दोस्तों मेरा उस समय पर जो दिल था वो था कि मतलब कि ये मैं एक बड़ी क्वांटिटी में इनको ट्रेड दे पाऊँ। देखिए क्लाइंट समझते भी इस चीज को पर हिम्मत बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, ये मतलब हमारे पास में हिम्मत बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन अगर इसके अंदर एक बड़ी कोशिश की जाती, क्योंकि ये ट्रेड स्टॉप लॉस वाला ट्रेड था और इसके अंदर मतलब 5 रुपए का हम लोगों ने केवल स्टॉप लॉस रखा था कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मेरे को था कि ये मेरे को एक अच्छा मोमेंटम निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर इन्होंने 2050 का मुनाफा अपना यहाँ पर बुक किया है। दोस्तों 16,000 की जो कॉल थी उसको शॉर्ट किया। दोस्तों एक ट्रेड हमारे क्लोज हो चुके हैं ये,
16,000 की कॉल, 16,000 की कॉल को हम लोगों ने सेल किया दोस्तों, 16,000 की कॉल को हम लोगों ने सेल किया 206 रुपये 80 पैसे पर हम लोगों ने इस कॉल को शॉर्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कन्विक्शन हमारी ज़्यादा हो गई थी और 169 रुपये पर हमने इसको क्लोज कर दिया। 1865 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हमने बुक किया है दोस्तों। 15,500 की पुट को हम लोगों ने बाई किया था आपका 85 रुपीज़ पर हम लोगों ने इसको 15,500 की पुट को बाई किया था और 76.6 पर इसको क्लोज किया दोस्तों। ये पुट एक अच्छा मोमेंटम निकाल कर नहीं दे रही थी। 28 तारीख की ये पुट थी, तो इस पुट के अंदर मतलब क्या फायदा इतनी महंगी पुट को खरीदने में इतनी दूर की। हम लोगों ने 415 रुपए के लॉस में इस पोजीशन को अपनी क्लोज कर दिया दोस्तों। 15,700 की पुट को हम लोगों ने फिर से बाई किया था 81.45 पर और 71 रुपीज पर इसको मतलब क्लाइंट ने क्लोज कर दिया और दोस्तों 522 का नुकसान रहा। सेम 15,700 की पुट मैं आपसे कर रहा हूँ स्टॉप लॉस ट्रेड 78.45 पर इसको लॉन्ग किया और देखिए 81 से लेके 70 मतलब 10 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया उन्होंने और 78.45 पर इसको लॉन्ग किया और दोस्तों 68 पर मतलब फिर इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लिया 522 पे उन्होंने इसको क्लोज कर दिया दोस्तों। 16,050 की कॉल को हमने सेल किया था 94.55 पर और 51.2 पर हमने इसको क्लोज कर दिया। 2167 रुपए का मुनाफा है दोस्तों। 16,200 की पुट को हमने बाई किया था 306 रुपए पर दोस्तों। काफी पुरानी पोजीशन हमारी 16,200 की पुट की ये बनी हुई थी और दोस्तों ये जो पुट की पोजीशन थी मतलब एक जगह तो ऐसा लगने लगा था कि हम गलत पोजीशन में फंस चुके हैं। मैं आपको दो पोजीशन अपनी बताता हूँ दोस्तों। एक हमने 16,250 की पुट बेची हुई थी, वो भी हमारी बड़ी गलत पोजीशन फंसी हुई थी, पर उसके अंदर हम सही जगह से बाहर निकले थे। और दोस्तों एक हमने 16,200 की इस पुट को खरीदा हुआ था दोस्तों, इसके अंदर भी हम बड़े गलत फंसे हुए थे। तो 306 से और आपके पास में हम 253 पर 2624 रुपए के मतलब नेट नुकसान में इससे बाहर निकल गए। तो दोस्तों आज का हमारा टारगेट ये था कि हम 6,000 रुपए के प्रॉफिट के अप्रॉक्सीमेट आज हम बुक करेंगे, क्योंकि कल के दिन हम लोगों ने मतलब 15,000 का नुकसान 14,000 का नुकसान कल हम लोगों ने पोस्ट किया था, मतलब 14,000 का नुकसान कल हम लोगों को बुक करना पड़ा था और उसकी वजह से हमारा 27,000 का जो प्रॉफिट है वो घटकर 15,000 का प्रॉफिट रह गया था। और दोस्तों यहाँ पर 2624 रुपए मतलब ये टोटल जो मतलब प्रॉफिट था आज हमारा 6,500 के आसपास का प्रॉफिट था। ये कुछ छोटे हमारे स्टॉप लॉस और एक तो ट्रेड हमारा मतलब इसके अंदर से हमें जो मिल जाए वो सही था, उसमें बाहर निकलने वाला ट्रेड था। तो 6,514 रुपए का हमारा प्रॉफिट रहा और 4,083 रुपए का हमारे यहाँ पर नुकसान रहता है। तो टोटल 2431 रुपए के मुनाफे के साथ आज इस पोजीशन को क्लोज किया। और दोस्तों अब हमारा जो प्रॉफिट है मतलब कैपिटल बढ़कर हो चुकी है 1,14,915 रुपए की कैपिटल बन चुकी है और 17,444 रुपए का हमारा इसके अंदर अभी प्रॉफिट है। और इसके अंदर से क्लाइंट अभी जो विड्रॉ कर चुके हैं वो 10,000 रुपीज का वो विड्रॉल इसके अंदर से प्रॉफिट्स में से अपना कर चुके हैं और उस प्रॉफिट को मतलब टोटल प्रॉफिट में आपके ऐड करके भी दिखाया गया है और यहाँ पर कैपिटल के अंदर भी उसको ऐड कर दिखाया गया है। देखो दोस्तों अब मैं आपको अपने जो मतलब दूसरे जो पोजीशन से क्लोज किए मैं उनकी तरफ आपका ध्यान लेकर चलना चाहूंगा। तो दोस्तों ये हमारे पास 12/7/2022 दोस्तों ये हमारे पास 15,750 की कॉल को हम लोगों ने सेल किया, मतलब एक लॉट हम लोगों ने इसका सेल किया और ये कैसे आ रहा है 750 की कॉल को, ये पुरानी पोजीशन है और यहाँ पर होना चाहिए था 13 तारीख को। हमारे क्लाइंट ने पुरानी पोजीशन को अपडेट किया है लेकिन 13 तारीख का हमारे को ये अपडेट मतलब 13 तारीख लिखा होना चाहिए था। बहरहाल मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इसके अंदर इनको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। 15,000 ये है हमारे पास में 15,950 की पुट, 15,950 की पुट को बाई किया था मतलब 61 रुपये 65 पैसे पर लॉन्ग किया और 71 रुपये पे उस पुट को बेच दिया दोस्तों। ये पुट भी हमारी काफ़ी पुरानी पुट फंसी पड़ी थी और इसके अंदर भी हमारी पोजीशन काफ़ी पुअर थी और आज इसका हमें एकदम से पुट हमारी जिंदा होती है और इसके अंदर हमें एक प्रॉफिट निकला तो 467.5 का प्रॉफिट, हमें जो भी प्रॉफिट मिलता था हम इससे बाहर निकले दोस्तों। 15,700 की पुट को इन्होंने बाई किया 51 रुपये 75 पैसे पे एक लॉट बाई किया, 74 पर इन्होंने इसको क्लोज किया और 1120 का प्रॉफिट कमाया दोस्तों। 15,700 की पुट को 50 क्वांटिटी मतलब एक लॉट 80 रुपये पर इसको लॉन्ग किया, 70 रुपये 85 पैसे पर मतलब क्लोज करना पड़ा स्टॉप लॉस ट्रेड और 457 रुपये 50 पैसे का यह नुकसान होता है। और दोस्तों फिर से 15,700 की पुट के अंदर 58 रुपये 85 पैसे पर इसको मतलब बाई किया गया और 70 रुपये 85 पैसे पर इसको मतलब क्लोज किया गया दोस्तों। बड़े इंटेलिजेंट ट्रेडर हैं ये और मतलब बहुत सोच समझ के ट्रेड्स लेते हैं। आप देखिए मतलब नुकसान इनको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी अपना। 600 रुपये के प्रॉफिट में उन्होंने अपने स्ट्रेट को क्लोज किया है दोस्तों। 15,500 की पुट को बाई किया मतलब 84.5 पर इसको लॉन्ग किया और 84 पर इसको इन्होंने अपने स्ट्रेट को
क्लोज किया और 25 रुपए का नुकसान यहाँ पर इन्होंने उठाया है दोस्तों। यहीं पर इन्होंने एक 16,100 की कॉल को बेचा था और एक लॉट इसका बेचा था, तो 104 रुपए 40 पैसे पर इसको बेचा था, 70 रुपए पे इसको कवर किया, 1720 रुपए का प्रॉफिट। और दोस्तों ये 16,150 की कॉल को 130 रुपए 15 पैसे पर बेचा गया, 130 रुपए 15 पैसे पर ही कवर भी कर लिया गया, तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं रहा दोस्तों। 16,200 की पुट को 303 रुपए 8 पैसे पर खरीदा गया था, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। और इसमें तो बहुत नुकसान हमारे को दिख रहे थे, मतलब 10-10 हज़ार रुपए के नुकसान इसके अंदर दिखाई दे रहे थे हमारे को। और 252 रुपए 25, और दोस्तों आज अगर व्यू मेरा मतलब मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता तो मतलब एक बड़ा नुकसान हमें पोस्ट करना पड़ता। तो दोस्तों मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप अपने व्यू के ऊपर मतलब फिक्स होते हैं और आप उस व्यू में गलत पोजीशन में भी आप फंस जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब अगर आपकी मार्केट की रीडिंग को मतलब कुछ थोड़ी सही है और मार्केट के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो कई बार मार्केट आपको पुअर पोजीशन से निकालने में भी आपकी हेल्प कर देता है। तो दोस्तों 303 रुपए 80 पैसे पर हमने अपनी इस पोजीशन को लॉन्ग किया था, 252 रुपए 25 पैसे पर इस पोजीशन को हमने अपनी क्लोज किया। 2,577 रुपए 50 पैसे का यहाँ हमारे को घाटा होता है दोस्तों। 16,050 की कॉल को 14 जुलाई की मतलब यहाँ पर शॉर्ट किया गया था, तो 97.3 पर इसको शॉर्ट किया गया था, 52.5 पर इसको क्लोज किया गया और 2237 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर मुनाफा होता है। देखो दोस्तों इस एनालिसिस के ब्याह पर मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है किसी ने और इवन मेरे जो क्लाइंट्स हैं, हो सकता है उनकी कुछ एग्जिस्टिंग पोजीशंस हों, हो सकता है कुछ पोजीशंस वो क्रिएट कर लेकर गए हों, रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग भी लेकर जा सकते हैं और दोस्तों वो अपनी मर्जी से भी लेकर जा सकते हैं दोस्तों। मेरे क्लाइंट्स ने भी पोजीशन के अलावा मतलब हो सकता है मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली मेंबर्स ने निफ्टी ऑप्शंस के अंदर अपनी कोई पोजीशन क्रिएट की होगी, पर दोस्तों मैंने अपने इस निफ्टी के एनालिसिस के ब्याह पर अभी निफ्टी के अंदर मेरी इस एक्सपायरी के अंदर कोई पोजीशन नहीं है। मेरी अगर कोई पोजीशन है तो लॉन्ग टर्म पोजीशन निफ्टी के अंदर हो सकती है। तो दोस्तों मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड मार्केट के अंदर लेना चाहते हैं, इस एनालिसिस को समझते हुए जिसके अंदर मैंने एक ब्रॉड इंडेक्स का एक डीप एनालिसिस आपके साथ में किया है, तो इसके बिहार पर अगर आप कोई मार्केट के अंदर कोई ट्रेड अपना लेने के लिए जाते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करने के बाद ही मार्केट में किसी तरीके का निवेश करिए। मेरी किसी भी तरीके से आपको किसी स्टॉक, किसी इंडेक्स, किसी ऑप्शन को इस एनालिसिस के बिहार पर बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आपके हमेशा पता होता है कि मार्केट में आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है और आपको कितना रिस्क उठाना चाहिए, और वो आपको एक अच्छी लेस रिस्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप मेरी रिसर्च के साथ में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास में मतलब ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको मतलब जितना हेल्प हो सकती है गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। अब मैं आपके साथ शेयर करके चलता हूँ मेरा निफ्टी के लिए क्या व्यू बनता है। देखो दोस्तों मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका है, बहुत बड़ा सेल ऑफ मार्केट के अंदर आ चुका है, और कुछ चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट सेल में मतलब मार्केट के अंदर सेलिंग थी, पर कॉल के प्राइसेस उतने ड्रॉप नहीं हो रहे थे, मतलब दूर के कॉल के प्राइसेस उतने ड्रॉप नहीं हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जिन पोजीशंस के हमने शॉर्ट्स क्रिएट किए थे और हमें उसके अंदर मतलब एक मूव के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो उनसे हम एग्जिट होते चले गए। तो यहाँ पर मेरी मतलब ये एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरते समय पर देखिए मैं इसको जो गिरते हुए देख रहा हूँ, तो मेरे को जो मतलब हाई साइड लगती है वो 15,750 से 15,850, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15,750 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और दोस्तों 15,750 पर एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हम लोगों ने ऑब्जर्व की है दोस्तों। निफ्टी एक बहुत बड़े, देखिए दोस्तों मैं कभी इस एनालिसिस के साथ आपके साथ में जरूर आऊंगा, और अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी सकता हूं अभी कि मैं अगर इसके अंदर एक डे का एक चार्ट आपके साथ लगाकर चलता हूं, और मैं इसको अब डे के अकॉर्डिंग इसके चार्ट्स को अगर मैं सेट करता हूं, तो निफ्टी एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब मैं आपको इसको जिस तरीके से मैं चार्ट्स को देखता हूं और मैं एक बड़े होराइजन पे बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को देखता हूं, तो दोस्तों निफ्टी जो इस समय पर है वो एक बड़े होराइजन में मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट मुझे वक्त दीजिएगा, इन डॉट इन्वेस्टिंग पर मैं चला जाता हूँ। ओ बेटे ब्रांड 100.78, देखिए मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और ये मैं इसको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं निफ्टी लगा देता हूँ। देखो दोस्तों अब अगर आप इसको देख कर चलोगे, ये देखिए अब अगर आप इसको ऐसे देख कर चलोगे, या और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम इस चार्ट को वीक का चार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब आपकी समझ में आएगा। तो अगर आप इसे देखकर चलेंगे
तो निफ्टी को मतलब निफ्टी ने जो इतना ज़्यादा राइज किया है, इतने ज़्यादा राइज के बाद निफ्टी एक बहुत बड़े मतलब ये देखिए इस तरीके से अगर आप देखे चलेंगे तो निफ्टी इस समय पर देखिए, वैसे तो ये जो पैटर्न बनता है ये एक बेरिश पैटर्न है और इसके अंदर हम ये देखे चलते हैं कि निफ्टी जो नीचे उतरा है तो नीचे अपनी लेग्स के अकॉर्डिंग उतरा है, मतलब जैसे ये लेग्स बनती हैं इन बियरिश लेग्स के अंदर वो धीरे धीरे कर नीचे की तरफ निफ्टी उतर रहा है। और यहाँ पर इस वीक में इसके अंदर एक अच्छा सेल ऑफ भी हमें देखने को मिला है जो कि इस पैटर्न के अंदर आता भी है। पर मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, मैं इसको जो इमोशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखकर चलता हूँ तो निफ्टी इस समय पर कंसोलिडेट हो रहा है और एक अच्छे खासी मतलब एक बड़ी रेंज के अंदर, इसको ऐसे मिला देते हैं इस जगह पर। तो दोस्तों ये निफ्टी इस समय पर एक बड़ी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, तो मतलब ये निफ्टी के अंदर एक हाई के पास में बड़ी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन है, जिसे में मार्केट क्या करता है वीक प्लेयर्स को बाहर निकाल देता है। देखो दोस्तों निफ्टी को अगर नीचे गिरना होता तो निफ्टी नीचे मतलब देखिए निफ्टी को अगर नीचे गिरना होता तो बहुत सारे लोग जो मार्केट के अंदर एंट्री लेने के में बचे रह गए थे वो लोग मार्केट में नहीं एंट्रीज नहीं लेते, और ये जो मार्केट के अंदर एंट्रीज बनी है नई एंट्रीज बनी है दोस्तों, यहाँ पर सेलिंग स्टॉप होती है और नई बाइंग बनती है, और जो नए बायर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर हाई के पास प्रॉफिट बुक कर ही चलते हैं जिससे कि वो अपना प्राइस को एवरेज कर सके, फिर इतने लेवल पर वो फिर से बाय करके चलते हैं और फिर से वो प्रॉफिट का वेट करते हैं जिससे कि वो कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सके। मैं कभी इसके ऊपर और डिटेल में आपको समझाऊंगा क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो निफ्टी इस समय पर देखिए 15,966 मेरे को दिखा रहा है, मतलब 16,000 से 17,000 की रेंज की मान के चलिए के आसपास निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ये नीचे से प्रॉफिट बुक करेंगे फिर ऊपर की तरफ जाएंगे फिर ऊपर के पास में कहीं पर प्रॉफिट बुक करेंगे और इस रेंज के अंदर वो काफी लंबा कंसोलिडेशन अगर चलेगा तो फिर उसके बाद निफ्टी एक बड़े मूव की तरफ मूव करेगा। दोस्तों देश की टॉप 50 कंपनियां हैं निफ्टी के अंदर, देश की टॉप 50 कंपनियों के जो कारोबार है उनके जो क्लाइंट्स हैं हम और आप हैं दोस्तों, हमारी और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने के बाद भी क्या आपको लगता है कभी कम होंगी? दोस्तों हमारी और आपकी रिक्वायरमेंट्स कभी भी कम नहीं होंगी। तो निफ्टी के अंदर लोगों को मतलब जो इसमें वीक इन्वेस्टर्स हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जो वीक इन्वेस्टर्स होते हैं ये किसी भी रैली के अंदर एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर को नहीं पसंद होता रेजिस्टेंस, वो प्राइस को मूव ही नहीं करा पाएंगे, मतलब मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं ला पाएंगे अगर मार्केट में वीक प्लेयर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये वीक प्लेयर्स क्या करेंगे, थोड़ा सी प्राइस की मूवमेंट आएगी वो एकदम से क्या करेंगे अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर देंगे और दोस्तों ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखे चले लोग सपोर्ट को ढूंढते हैं और मैं रेजिस्टेंस को ढूंढता हूँ कि रेजिस्टेंस कौन है, स्टैंड के बनने में रेजिस्टेंस कौन है। जैसे कि इस समय पर अगर मार्केट नहीं गिर रहा तो इसमें रेजिस्टेंस कौन है, ऑब्वियस सी बात है वो बायर्स इसके अंदर रेजिस्टेंस है जो मार्केट के अंदर गिरने से पहले इसको बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों मतलब ये एक काफी बड़ा टॉपिक बन सकता है, इसके ऊपर भी आने वाले वक्त में कोई वीडियो में बनाऊंगा। इनकेस अगर आप मेरे साथ में यूएसडी एनआर जीबीपी एनआर और बैंक निफ्टी के इस कोर्स के अंदर आप एनरोल होना चाहते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब इस पूरे साल के अंदर डेवलप होगा, और अभी से आपको उसके अंदर लेक्चर्स वीक के अंदर 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स आपको उसके अंदर मिलने शुरू होंगे, और आप उस कोर्स में अगर एनरोल होना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके सभी डिस्क्लेमर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।